गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हम चैप्टर 7 कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल में आज हम पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 में आज हम पढ़ेंगे 7.4 बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे हम। Children along with Professor Ahmed and Madhavji enter the Biosphere Reserve area। जो बच्चे थे वो प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ जो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र था उसमें प्रवेश करते हैं। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो ये क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व वाला, इसका मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधताओं को बचाने वाला ये क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधताएं, अलग अलग तरह के जीव। As you are aware that biodiversity is the variety of plants। जैसा कि आप जानते हो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग तरह के पौधे, पशु एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और छोटे छोटे जीव जनरली फाउंड इन एन एरिया, इस एरिया में पाए जाते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व सहायता करता है बायोडाइवर्सिटी की एंड उस कल्चर की, जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ का रहन सहन है, उस क्षेत्र की सहायता करता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ अलग तरह के क्षेत्र भी होते हैं जो सुरक्षित होते हैं। दी पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क। पंचमारी बायोस्फीयर जो क्षेत्र है उसमें एक तो नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, जिसका नाम क्या है, सतपुरा, और दूसरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पंचमारी। 2 वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं जिसका नाम है भोरी एंड पंचमारी। याद रखना है ये था हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 7.4। एक्टिविटी 7.4 में क्या है, लिस्ट द फैक्टर डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। वो हमने क्या करनी है, बायोडाइवर्सिटी बतानी है जिसको अलग अलग तरह के फैक्टर क्या कर रहे हैं, आपके एरिया में डिस्टर्ब कर रहे हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर आर ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ फैक्टर इनमें क्या पाए गए हैं, मानव क्रियाएं पाई गई हैं। में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोनली। अनजाने में जो मानव क्रियाएं हैं वो जैविक जीवों को कैसे प्रभावित करते हैं। लिस्ट दीज ह्यूमन एक्टिविटी। इन मानव क्रियाओं को हमने बताना है। हाउ कैन दीज बी चेक्ड, कैसे इनका पता लगाया जा सकता है। डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट ए ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक। आप अपनी क्लास में इसका डिस्कशन करोगे और अपनी नोटबुक में जो इसके प्रभाव हैं वो लिखोगे। उसके बाद है हमारा फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना वर्ड यूज़ किए गए हैं। फ्लोरा फॉर प्लांट्स एंड फोना फॉर एनिमल्स। देखेंगे, इसको पढ़ के पता चलेगा। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट दी। जैसे ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, बच्चे घूम रहे होते हैं जयमंडल अभ्यारण्य के चारों ओर, वो दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। वो क्या कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि कितनी ग्रीनिश है, हरियाली है जंगल में, ठीक है। दे आर वेरी हैप्पी टू सी द टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट। टीक के जो पौधे होते हैं, जो पौधे हैं या वृक्ष हैं, उनको देखकर वो क्या कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट, और जो जंगल में
पशु दिखाई दे रहे हैं उनको खुश हो रहे हैं देखकर। सडनली पहेली फाइंड्स ए रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। पहेली एक खरगोश देखती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, वो इसके पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर, प्रोफेसर अहमद उसको रोक देता है। ही एक्सप्लेन द एनिमल आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर टाउन ओवन हैबिटेट। उसने कहा कि जो पशु हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं यहाँ पे और खुश हैं अपने आवास में। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग्स टू पर्टिकुलर एरिया। माधव जी ने बताया कि कुछ पशु हैं जो पौधे हैं वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया टर्मिड फ्लोरा। जो पर्टिकुलर एरिया में निर्धारित क्षेत्र में पाए जाते हैं प्लांट, उनको फ्लोरा बोला जाता है। जो पशु पाए जाते हैं निर्धारित क्षेत्र में उनको फोना बोला जाता है, उस एरिया का, उस क्षेत्र का। ठीक है, उसके बाद है एक्टिविटी 7.5। एक्टिविटी 7.5 में क्या है? ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फोना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट दैम। अपने क्षेत्र में देखो। अब देखो कुछ क्या दिए गए हैं यहाँ पे, जंगल में पाए जाने वाले जीव दिए गए हैं। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एटसेट्रा। दिस इज द ट्रीज विच इज फाउंड इन फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पे द फ्लोरा एंड द चिनकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीता, लेपर्ड, विल्ड डॉग, वोल्फ एटसेट्रा आर दी फोना, आर एग्जाम्पल ऑफ फोना इन पंचामारी बायोस्फीयर। देखो ये याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आ जाए गिव सम एग्जाम्पल ऑफ फोना, तो ये कौन से हैं हमारे? ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीता, लियोपोर्ड, विल्ड डॉग, वोल्फ। अगर आपसे फ्लोरा पूछे जाए तो साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये आपने नाम बताने हैं। इसमें दिए गए हैं देखो A, B, C, D, ये चार हैं। जो ये चार किसके हैं? देखो ये विल्ड डॉग है, ये चीता, ये क्या है? चिताल, बारहसिंगा होता है जो वो। उसके बाद है C, वोल्फ, भेड़िया। उसके बाद है जो D है लियोपोर्ड, यहाँ पे चीता दिया गया है। फर्न मतलब सिल्वर फर्न होता है जो फ्री पौधा होता है, वो दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास जामुन ट्री, जामुन का पेड़ दिया गया है यहाँ पे। बाकियों से हम क्या हैं? अवगत हैं, मैंगो ट्री से भी, साल से भी और टीक से भी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे। आज हम करेंगे फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या है? देखो प्लांट एंड एनिमल पर्टिकुलर एरिया नोन एज, देखो दोबारा दिखा रहा हूँ, प्लांट एंड एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया नोन एज फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। प्लांट एंड एनिमल किसी भी पर्टिकुलर एरिया के, उनको फ्लोरा और फोना कहा जाता है, उस एरिया का। उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हमारे पास मेन थिंग्स हैं। मेन थिंग्स में देखो प्लेसेस दिए गए हैं, प्लेसेस के नेम मेमोराइज करने हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस दिया गया है फ्लोरा और फोना में। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है। फ्लोरा एंड फोना, इट इज़ कलेक्शन ऑफ प्लांट फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। फोना, इट इज़ कलेक्शन ऑफ एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये मेमोराइज करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट है। जू इज़ ए प्लेस वेयर द विड एनिमल प्रोटेक्टेड इन देयर आर्टिफिशियल हैबिटेट। और जो हमारे पास विल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज़ ए प्लेस वेयर विल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये नेचुरल हैबिटेट में होती है, ये किस में होती है? आर्टिफिशियल हैबिटेट होती है। बी पार्ट करना है, डी पार्ट करना है, ये मेमोराइज करनी है। आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।